हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अबाउट मेडिसिन चैनल में। आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से हम जानने वाले हैं हील पेन के बारे में। अगर किसी पेशेंट को एड़ियों में दर्द होती है, बहुत प्रकार के दवाइयों का प्रयोग कर चुके हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होती है, तो आज ठीक करके बताएंगे। दोस्तों, प्रॉपर ज़मीन से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट बताएंगे, बिल्कुल 150 से 200 रुपये के इलाज में। यदि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से देख लिए, सीख लिए, समझ लिए, आपको पूरी बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है हील पेन के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कॉजेज के बारे में। अगर इंजरी हो गई है, किसी चीज़ों से चोट लग गई है, फिर भी पेशेंट को हील पेन होगा। अगर हील की हड्डियों की ग्रोथ हो गई हो, जिसे मेडिकल टर्म में प्लांटर फेसिएटाइसिस बोलते हैं, उस कंडीशन में भी पेशेंट का हील पेन होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ गई हो तो भी हील पेन होने की संभावना होती है। जरूरत से ज़्यादा मोटापा है तो भी हील पेन होने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर एड़ियों में कोई नुकीली चीज़ चुभ गई हो या कांटेदार चीज़ चुभ गई हो, उस कारण से भी हील पेन होती है। अलग अलग प्रकार हैं हील पेन के, कॉजेज के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन मेन ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसका एड़ियों में दर्द है तो ठीक कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ों को आप समझिए। अगर पेशेंट का एज ठीक ठाक है, वेट भी ठीक ठाक है, तो उस पेशेंट का हील पेन होने की कॉजेज को पकड़िए। अगर इंजरी की वजह से कॉजेज हुई हो तो आपको इंजरी की दवाइयाँ चलानी है। लेकिन अगर इंजरी भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, अगर अचानक हील पेन हुई है और उसकी दवा चलानी है, तो उसके लिए और ओवरऑल हील पेन के लिए क्या मेडिसिन चलती है वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो पेशेंट को देता हूँ वो मैं शेयर करने का काम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एड़ियों में दर्द है तो उसे समझना है और एक मसल रिलैक्सेंस जो कि मेडिसिन चलानी है। अब मसल रिलैक्सेंस जब मेडिसिन चलाएंगे तो इटोरीकॉक्सिब और थाइकोल्सिकोसाइड चला सकते हैं, नहीं तो जीरोडोल TH4 या 8 चला सकते हैं, जिसमें थाइकोल्सिकोसाइड जो होती है वो 4 mg का होता है और TH8 जो आता है वो दोस्तों इसमें 8 mg का होता है थाइकोल्सिकोसाइड। अगर पेशेंट का एज ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो आपको 8 mg वाली यानी जीरोडोल TH80 चलाना है, नहीं तो नॉर्मल जीरोडोल TH4 चलानी है सुबह और शाम। ये चलाना आपको 7 दिन। 7 दिन के बाद अगर रिलीफ मिल गई तो उसके जगह पे डोज कम करके 1 दिन OD कर देना है, वो एट बेड टाइम कर देनी है। ये डोजेज आपको 20 दिन चलाना है। 20 दिन चला करके ये डोजेज रोक देनी है। एड़ियों में दर्द होगी SOS ज़रूरत के हिसाब से आगे आपको 1 महीने चलानी है। इस तरीके से आपको जीरोडोल TH4 टैबलेट चलानी है। इसके जगह पे स्टेरॉइड देना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर एड़ियों में इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगा, तो इन्फ्लेमेशन को, सूजन कम करने का काम करेगी स्टेरॉइड मेडिसिन। अब स्टेरॉइड मेडिसिन क्या चलानी है वो दोस्तों ओमनाकोटिल 10 mg का दे सकते हैं, नहीं तो 5 mg का दे सकते हैं। पेशेंट के ज़रूरत के हिसाब से एज वेट देख लेनी है। जिस प्रकार से पेशेंट का एज होगा, वेट होगा, उस प्रकार से आपको 10 mg वाली, नहीं तो 5 mg वाली सुबह शाम ये चलानी है आपको, केवल मात्र 5 दिन। यह हो गई जीरोडोल TH4 हो गया, ओमनाकोटिल 10 mg या 5 mg का हो गया। इसी के जगह पे और आपको क्या चलानी है, अगर एड़ियों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो आपको टेक्सोन O यानी सिफेक्जिम 200 mg वाले टैबलेट आपको सुबह शाम 5 दिन चलानी है। इसी की जगह पे आपको देना क्या है दोस्तों, ये चीज़ समझिए। अब क्या करनी है, कोई न्यूरोपैथिक दर्द के लिए या पेरिफेरल दर्द के लिए या मल्टी विटामिन 12 के लिए आपको कोई मेडिसिन चलानी है, जो कि मेरा फेवरेट मेडिसिन है। वह दोस्तों मेगा न्यूरोन एंटी 75 mg। इसमें सारे नॉर्थिफेलिन, मिथाइल कोबालामिन और कई ऐसे मल्टी विटामिन है जो कि नसों से संबंधित दर्द को ठीक करती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और नसों को ताकत देने का काम करती है। इसे आपको लगातार 3 महीने तक चलानी है। OD वो आपको देख लेना है, अगर रिलीफ मिल गई तो 20-25 दिन चला करके आपको बंद कर देना है। इस प्रकार से मैंने जो आपको दवा बताया उस प्रकार से आपको दवा चलानी है। एक्स्ट्रा में क्या करना है इस चीज़ को समझिए दोस्तों। करना क्या है, आप धतूरा का पत्ता जानते होंगे, यह एक कांटेदार गोलाकार आकार का एक
फल होता है उसमें रुई भरी हुई होती है। धतरा का पेड़ जिसे बोलते हैं, उसके पत्ते को तोड़ करके उसमें गीठे वाली हल्दी को कूच करके मिला करके आपको बोलना है पेशेंट के एड़ियों पे लगानी है। 8 बेड टाइम, रात को सोते समय आपको पेशेंट को लगानी है। धतूरा का पत्ता कूच लेना है और गोटी वाली जो हल्दी होती है उसके साथ में मिक्स करके आपको एक लेप लगा करके और सूती कपड़े की बांध बना करके आपको बांध देना है। सुबह में उठ करके उसे धो लेना है। इस प्रकार से आपको 5 से 7 दिन करना है और ये भी दवा 5 से 7 दिन आपको चलानी है। फिर पेशेंट से मिलेंगे, आप देखेंगे आपको 99% रिजल्ट मिल जाएगी हील पेन में। अगर जितना ज़्यादा हो सके तो काम नहीं करवानी है, बेड रेस्ट करवानी है। इसी की जगह पे अगर कांटे वाली चप्पल पहनते हो पेशेंट, या जूता मोटेदार पहनते हो, या एड़ी पे जोड़ पड़ती हो जूता या चप्पल से, तो उसको बंद करवानी है। सॉफ्ट हील वाली उसको चप्पल पहनाने का प्रयास करना है, उसे बोलना है। इस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट देनी है। आप देखेंगे हील पेन ट्रीटमेंट में काफ़ी बेहतर अच्छी रिजल्ट मिलेगी और आप अच्छे प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जाना हील पेन के बारे में। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। इसी प्रकार से वीडियो देखने, सीखने, समझने के लिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। बाकी बात दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।